नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, हाहाकार ही मच गया है गोल्ड और सिल्वर मार्केट में। मतलब इतना बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर ऐसी गिरावट तो कभी देखी नहीं गई। ये अनरियलिस्टिक है। देखिए $2000 से 2022 में $2000 के करीब था। दैट वाज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ पर आउंस। अब तो 5300 पे पहुंचा, फिर 5100 पे पहुंचा। तो इट्स नॉट मच डिक्लाइन, मतलब वो तो गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। तो ये जो पूरा जो गिराया गया है वो जानबूझ के गिराया गया है फ्रॉम अमेरिका। तो अमेरिका में क्या हुआ कि लोगों ने पेपर गोल्ड ज्यादा बेच दिया। मतलब कि अब सपोज 100 ग्राम गोल्ड है, तो 100 ग्राम को ही उन्होंने सेम प्राइस पे 10 लोगों को बेच दिया। अब लोग बोल रहे हैं कि हमें गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड दो। अब कुछ है ही नहीं, तो उसका प्राइस गिरा रहे हैं, फिर गोल्ड खरीद के उनको बेच रहे हैं। ये एग्जैक्टली चल रहा है। सो सो इट्स लाइक ए प्रॉफिटेरिंग स्कीम बाय द अमेरिकन बैंक्स, इसलिए नीचे आया है। लेकिन डोंट वरी, वो अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा, बिकॉज रियल गोल्ड रियली गोल्ड होता है, तो जिसके पास है वही बेचेगा। सो द अमेरिकन हैव टू परचेज एट हायर प्राइस एंड डिलीवर टू देयर कस्टमर्स, इसलिए प्राइस नीचे आया है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं जानबूझकर ये किया गया है, अमेरिकन मार्केट में ही खेल किया गया है, तो ये तो इसका मतलब है कि जिस तरह से बाकी देश अमेरिका से अपना गोल्ड वापस मंगवा रहे हैं, भरोसा नहीं रहा है अमेरिका पर, तो यानी कि अभी वहां पर मतलब जैसे रिजर्व में गोल्ड है ही नहीं बैंक्स के पास, लेकिन फिर भी बेच रहे हैं। हाँ देखिए, आप देखिए ना, जर्मनी ने अपना 1100 टन वापस मांगा और बाकी कंट्रीज ने भी मांगा अमेरिका से, दे नहीं पा रहे उनके पास। तो पिछले 6 साल से लटका के रखा हुआ है जर्मनी को। सो दे आर नॉट एबल टू पे बैक टू गोल्ड विच वाज पुट इन देयर वॉल्ट्स। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने 274 टन ऑफ गोल्ड इंग्लैंड से वापस लेकर आया इंडिया में, तो वो भारत में सेफ है। सो तो जो पूरा स्कीम जो चल रहा है कि नाउ गोल्ड इज द एक्चुअल करेंसी और गोल्ड के बेसिस पर ही नोट छापे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड यूएस रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से गोल्ड पैसे छापे जा रहे हैं। सो द ये मार्केट सेल्फ करेक्शन कर रहा है, बिकॉज अमेरिका इज नॉट एबल टू रीपे द डेट्स। जैसे अभी अमेरिकन गवर्नमेंट शट डाउन कर गई वापस, बिकॉज कांग्रेस ने फंड्स अप्रूव नहीं करे। कांग्रेस बोल रहा है कि आप फंड्स अप्रूव करेंगे व्हेन यू गिव अस द प्रूफ ऑफ द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ आइस, उसके ऊपर। सो ये जो पूरा जो इश्यू चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि नाउ सडनली बैंक ऑफ जापान बैंक ऑफ जापान आपको मालूम ही है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज होते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि विदाउट दैट दे कैन नॉट सर्वाइव, सो बैंक ऑफ जापान को इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे टू डिसुएड देयर पीपल टू बाय अमेरिकन ट्रेजरीज और अमेरिकन स्टॉक्स। और अभी यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है, उसके पास $1.6 ट्रिलियन के अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। वो उसको रिड्यूस करने की बात कर रहा है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट कि अमेरिका से कोई यील्ड आने वाला है। बिफोर ऐसा कभी हुआ नहीं। सो व्हेन ऑल दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड, देन नेचुरली गोल्ड का प्राइसेस हैव टू गो अप, क्योंकि सारी बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन बैंक्स गोल्ड खरीद रही हैं। बट लोगों को जो बेचा जा रहा है कि वी आर स्टेबल एंड वी डोंट नीड दैट मच। तो जितना अमेरिकन करेंसी का स्प्रेड है, जैसे कि $50 ट्रिलियन लोग बोलते हैं, तो अमेरिका में $50 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल। वो नहीं है उनके पास। सो सो 8,000 टन डजन मेक अ $50 ट्रिलियन। ओके, और तो इसलिए इसे क्राइसिस सिचुएशन, और दुनिया उसी जगह पे वापस आ गई है, सोने और चांदी के ऊपर। ये सोने चांदी की दुनिया है, बाय द वे। पर आप ये देखो कि ये सब कुछ किया धरा अमेरिका का है और ये शायद इसलिए भी हो रहा है आदित्य जी कि जिस तरह से टैरिफ लगा लगा कर डोनाल्ड ट्रम्प ने तबाही मचा रखी है पूरी दुनिया में, तो लोगों का भरोसा अमेरिका पे रहा ही नहीं, क्योंकि डील ही नहीं हो पा रही उनकी किसी के साथ भी। तो जो भरोसा टूट रहा है उसके चलते बाकी देश जिन्होंने वहां के वॉल्ट में सोना रखा है वो मांग रहे हैं, और इसलिए ये सारे हालात है। तो इसके लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प ही जिम्मेदार हुए ना। देखिए, ये अमेरिकन इकोनॉमी इज ब्रोकन सिंस 91, इसीलिए गल्फ वॉर हुआ, पेट्रोलियम सोर्सेज को सिक्योर करने के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प तो आखिरी में आए। ओके, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं था टैरिफ के अलावा, बिकॉज सरकार कैसे चलाएंगे, एयरफोर्स के लोगों को पैसा कैसे देंगे, या मिलिट्री को पैसा कैसे देंगे। तो टैरिफ वाज द वे फॉर हिम टू गेन मनी फॉर द यूएस गवर्नमेंट।
यूएस गवर्नमेंट इज डिफरेंट देन यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस का यूएस गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता। द ओनली थिंग विद द यूएस कांग्रेस कंट्रोल्स इज द फंड्स टू द यूएस गवर्नमेंट। तो तो पीपल वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ये भारत अमेरिका का पॉलिटिक्स है। तो ये जो पूरा लैक ऑफ ट्रस्ट इन द अमेरिकन इकोनॉमी हैज कम बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। और मार्को रूबियो ने बड़ा अच्छी तरह बताया था सबको कि इफ पीपल डोंट यूज डॉलर्स, हाउ विल यू पुट सैंक्शंस ऑन देम। बड़ा सरल, उसके मुंह से निकल गया। अब दुनिया को मालूम है व्हाट दे हैव डन विद रशिया। तो रशिया वाज द लास्ट एक्ट दे डिड। अब पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिकन डॉलर इज ए रिस्क, इज नॉट एन एसेट। जैसे ही उनको लगता है कि एसेट का अर्थ होता है जिसको आप लिक्विडेट कर सके, कभी भी पैसे आप उसे निकाल सके, जैसे आपका घर हुआ इज एन एसेट। तो कंट्रीज का था कि यूएस ट्रेजरी वाज एन एसेट, और यूएस ट्रेजरी में जब लोग खरीदते थे दे यूज्ड टू गिव मनी टू द यूएस गवर्नमेंट, और यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी उस गवर्नमेंट से अपने आपको फंड करती थी। और सपोज जैसे ईरान या कोई सपोज के दो अफ्रीकन कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, दोनों को डॉलर खरीदने पड़ते थे टू ट्रेड विद डॉलर्स। अब लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं करना है, हमको रुपए अपने लोकल करेंसी में करना है। जैसे भारत और रशिया का पूरा ट्रेड रुपये रूबल में है। भारत और चाइना का ट्रेड अभी भी डॉलर्स में होता है बिकॉज इंडिया डजंट ट्रस्ट चाइनीज एंड चाइनीज डजंट ट्रस्ट इंडिया। इसलिए बात चल रही है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, कि भाई हम डिजिटल कर देंगे, सेटल कर देंगे, सो देन इट विल बिकम इजी फॉर ऑल ऑफ अस एंड देयर विल बी नो मोर डॉलर यूज्ड। भारत ने भी अपने जो डॉलर रिजर्व करेंसी उसको नीचे लेके आया, 175 बिलियन डॉलर यूएसडी में है, बाकी सारा नॉन यूएसडी में है। तो भारत ने भी अपना रिस्क कम किया है। प्लस जो भारत और ईयू का जो फ्री ट्रेड डील है, दैट इज अ बिग इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन डॉलर, क्योंकि अब भारत विल ट्रेड इन रुपी एंड यूरो, उसको डॉलर का जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स 29 कंट्रीज ऑफ यूरोप आर गोइंग टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपी एंड यूरो, तो डॉलर वहां पे भी चला गया। सो व्हाट यू आर सीइंग इज कि जैसे ही इसका यूसेज कम होता जा रहा है, उतना अमेरिकन गवर्नमेंट अब खर्चा नहीं कर सकती। पहले क्या होता था कि वो अपना डॉलर भेजते थे, पेपर पे प्रिंट किया हुआ, और उसके बदले एवोकाडो खरीद लिया या कुछ और खरीद लिया और फिर बेच दिया। डबल प्रॉफिट्स फॉर द अमेरिकन पीपल। एक तो डॉलर फ्री का, प्लस आप प्रोडक्ट खरीदो रियल, जो कंज्यूम करोगे वो तो रियल प्रोडक्ट है। फिर आपने फेक करेंसी दिया, फिर उसी पे आपने अमेरिकन पब्लिक को बेचा एट ए हायर मार्जिन। तो $1 वॉज अर्निंग $10 एंड 10 लोगों का घर चला रहा था। अब जब वो फ्री करेंसी का ही ऑप्शन चला गया तो क्या दोगे आप? आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। व्हाट विल यू गिव? या आइदर यू गिव सर्विसेज, आइदर यू गिव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं ऐसा देने के लिए। आप तो पेपर आप मतलब पाकिस्तान और अमेरिका का हाल सेम हो गया लग रहा है कि अब तो आप ना क्लिप्स दे सकते हो, ना सीजर्स दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते आप अमेरिका से। तो तो नाउ पीपल आर रियलाइजिंग इट, और जब रियलाइज करते हैं देन पीपल आर टेकिंग एक्शंस, और इसकी वजह से अमेरिका को पैसे की प्रॉब्लम हो रही है इसमें। लेकिन ये भी तो देखिए कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि टैरिफ जो लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर या दूसरे देशों पर, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा तो भुगता अमेरिकन ने। और फिर अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने इतना पैसा कमा लिया कि इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे अमेरिका के लोगों पर। भाई उनको आपने लूटा और उसके बाद उन्हीं को रियायत दे रहे हैं। तो ये भी तो खुलकर रिपोर्ट सामने आ रही है। तो अमेरिका के लोगों का भरोसा भी तो ट्रंप पर टूट रहा होगा ना। देखिए अमेरिका में इतना ज्यादा पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड कि पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या करें। सो पीपल डोंट केयर एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू बाय बेसिक थिंग्स, है ना। तो नोबडी इन अमेरिका इज क्वेश्चनिंग एनीथिंग, उनको पता ही नहीं है। तो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्वेश्चन एनीथिंग, जब उनको पता ही नहीं है, सो अमेरिकन गवर्नमेंट इज डजंट केयर ऑल्सो, एक तरीके से देखा जाए तो। और लोगों को मालूम है एक तरीके, जिस तरह की एंग्लो सैक्सन सोसाइटी होती है, दे आर डीलिंग विद वेरी टफ पीपल। मतलब कि वो गोली चलाने से भी बाज नहीं आएंगे, उनको मालूम है अपने लोगों के बारे में। सो नोबडी इज स्पीकिंग एनीथिंग, सबको मालूम है देयर विल बी एक्सट्रीम वायलेंस यूज्ड अगेंस्ट देम। सो व्हाट पीपल आर डूइंग इज साइलेंटली रिमूविंग द टेंशन। तो वो क्या कर रहे हैं, बाकी जगह एसेट्स खरीद रहे हैं, बाकी कंट्रीज में मूव करने की तैयारी कर रहे हैं।
So as long as they can safely move away from this trouble, they will move. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज इट लूजेस क्रेडिबिलिटी एज ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी. फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग सुपर पावर. आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो किससे लड़ोगे भाई, कैसे लड़ोगे? सो देयरफॉर ये प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं है. ये प्रॉब्लम इट्स इन द डिजाइन ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. अगर देखा जाए तो 1776 से जो सरकार बनाई है, वो सरकार के वो एक देश नहीं बन पाया, कॉलोनी का कॉलोनी रहा. मतलब ट्रेड करो, पैसे कमाओ, भाग जाओ. ये है. कोई ऐसा नहीं है कि जैसे भारत के जैसा भाई अपना देश है, कुछ भी होगा हम संभाल लेंगे. वो कम्युनिटी स्पिरिट नहीं है. ओके, क्योंकि वो देश उनका नहीं है, वो यूरोपियंस है. जिनका देश है वो कहीं जा नहीं सकते, नेटिव अमेरिकन. उनके लिए ये भूमि पूजनीय है. तो जिस अमेरिका के बारे में जो मीडिया जो अब बात करता है, वो सेटलर्स है, वो अमेरिकन नहीं है. मतलब यहाँ के लोग तो हमारे आपके जैसे जीन्स वाले हैं. मतलब जीन्स मीन्स GNES, जो जेनेटिक हमारा कंपोजिशन सेम है, और ब्राउन पीपल है, वो रियल अमेरिकन है. ये तो दुनिया का प्रॉब्लम है कि वो असली अमेरिका को भी समझ नहीं पाए. वो जिससे डील करे वो सेटलर्स की इकोनॉमी है, सेटलर्स की गवर्नमेंट है. अमेरिका नहीं फेल हुआ, सेटलर्स फेल हुए, एंग्लो सेक्सन्स फेल हुए. स्टिल ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, ये कॉलोनी है ये. लेकिन अभी जिस तरह से चाइना ने भी गोल्ड और सिल्वर और दूसरे मेटल्स में जो प्रीशियस मेटल्स बोले जाते हैं उसमें ट्रेडिंग बैन कर दी है अपने यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी और झटके लग सकते हैं सिल्वर और गोल्ड में. और सिल्वर में अगर इतना 40% नीचे आ रहा है, तो जो बाकी जिन चीजों में ये इस्तेमाल होता है उसमें क्या होगा, चिप वगैरह में, तब तो उनके भी दाम बढ़ेंगे क्या, ऐसा होता है? हाँ, उनके भी दाम बढ़ेंगे. एक्चुअली सारी बैटरी कार्स, ईवी कार्स, टीवी स्क्रीन, ये जो बेसिक सोलर पैनल्स जो भी तो चाइना से सप्लाई होते हैं, तो उन सब के दाम बढ़ेंगे. प्लस द लास्ट ईयर द बिगेस्ट बायर वाज इंडिया. 25% of all silver was purchased by India for all the cars and other things. तो चाइना and India have purchased together 50% of the world silver. 50%. तो सारे प्राइसेस सिल्वर के तो इसलिए बढ़े हैं कि भारत और चीन ने तो सब खरीद लिए. और भारत तो आपको मालूम ही है, इज बिकमिंग द AI सुपर पावर नाउ, थैंक्स टू द इंडियन मोदी गवर्नमेंट कि जो उन्होंने क्या फार साइडेड अप्रोच रखा. एप्स बन रहे हैं, एनवीडिया के मैक्सिमम चिप्स इंडिया में बिक रहे हैं. सो इट्स ए तो इंडिया इज ड्राइविंग द AI रेवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस समय. तो इसलिए आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना, नॉट इवन रशिया, क्योंकि जो सारा कंजम्पशन है गोल्ड का, वो दिवाली पे आप देख ही रहे हैं कितना इंडिया ने गोल्ड खरीदा. सिर्फ दिवाली पे अराउंड 300 tons of gold was sold in India, which is very less. Plus the largest private reserve of the gold is India, 36,000 tons, which is four or five times the entire declared gold, जो कितना होगा नहीं, of America. तो इसलिए ये जो प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि लोगों को अब ट्रस्ट नहीं है लोगों की पेपर करेंसी पे, स्पेशली अमेरिकन डॉलर. तो जब जैसे ही ये ट्रेड शिफ्ट होता है ड्यूअल करेंसीज में या जो इंडिविजुअल करेंसीज में लोग हर देश की, यू विल सी द प्राइसेस कमिंग डाउन आल्सो. लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, उसमें तो झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, घर में भी उनके बहुत कुछ हो रहा है, और साथ ही साथ अब तो पीएम मोदी ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति से भी बात की थी, वहाँ से भी तेल खरीदने की बातें हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो मोदी जी झटके पर झटके दे रहे हैं धीरे-धीरे। नहीं, सबसे बड़ा झटका तो चिले के साथ है. हुँ, चिले के साथ मोदी जी ने पीयूष गोयल ने डिस्पाइज कर लिया FTA. तो डोनाल्ड ट्रंप की डॉनरो डॉक्ट्रिन तो गई, क्या बोलते हैं, पानी में गई. सो द पूरा जो अब वेनेजुएला का तेल, अब वो तो बड़ा सर्कस है एक्चुअली. इंडिया बाइंग वेनेजुएला ऑयल एंड रिड्यूसिंग रशियन ऑयल, चाइना बाइंग रशियन ऑयल. तो पूरा सर्कस है ये. तो मतलब एक तरह से क्विड प्रो को कर लिया भारत और चीन ने, है ना. सो भारत और चीन ने डिसाइड किया कि ठीक है, तुम ले लो वेनेजुएला का, मैं लेता हूँ रशिया.
तो रशिया को भी प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को भी प्रॉब्लम नहीं है, वेनेजुएला को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत और चीन ने मिलकर एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वापस पप्पू बना दिया, और साथ में चिले के साथ भी आपने डील साइन कर ली, गायना को आपने वेपन सप्लाई कर दिए, ट्रिनिडाद टोबैगो के साथ आपने दोस्ती वापस स्थापित कर दी। सो ऑल द कंट्रीज विच आर स्टेबल इन साउथ अमेरिका आर हिंदू कंट्रीज। गायना इज ए हिंदू कंट्री, सुरिनाम इज ए हिंदू कंट्री, ट्रिनिडाद टोबैगो इज ए हिंदू कंट्री, तीनों जगह हिंदू प्राइम मिनिस्टर्स हैं। एक में मुसलमान है, वो भी इंडियन ओरिजिन का, ओके, एंड विच इज मोर हिंदू, वो तो घर पे भी मंत्र करता है। सो सो ऑल द स्टेबल स्पॉट्स, देखिए क्या है, आज से पहले कभी भारत ने सोचा नहीं था कि इतने सारे हिंदू हर जगह रहते हैं, और सारी स्टेबल कंट्रीज के प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, प्रोमिनेंट पोजीशंस पे है। तो गयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो प्लस चिले में हिंदू इतने बड़ी संख्या में, तो भारत ने उनसे तो डील साइन कर दी। तो जिसके डर से वो हटा रहे थे, चीन को सबको हटा रहे थे, बट यहाँ पे तो भारत हर जगह फैल गया पूरे साउथ अमेरिका में। तो बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ चाइना एंड यूएस एनमिटी इन साउथ अमेरिका एंड रशियन एंड अमेरिकन एनमिटी, उसका बेनिफिट तो स्टेट भारत को हुआ है। तो मीन, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया था कि द ओनली पीपल विच एंग्लो सैक्सन्स एवर ट्रस्ट इन एनी अदर कंट्री इज इंडियंस। तो अब तो सब जगह फैल गए वापस इंडियन साउथ अमेरिका में। सो द कॉन्टिनेंट हैज कम टू इंडिया, वो जो हमारा ही है, वैसे भी पुष्कर द्वीप तो हमारा ही है, तो ही हैज कम बैक टू अस। तो यूरोपियन यूनियन ने जब समझौता किया, उस पर भी तो कितने अच्छे तरीके से बार बार का इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर। तो रिलायबल शब्द का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो मिर्ची लग रही होगी ना कि पूरा का पूरा यूरोप उठ के भारत की तरफ आ गया। और अब जैसे आप बता रहे हैं कि जो दोनों के बीच में कारोबार होगा वो तो उनकी करेंसी में होगा, तो डॉलर का क्या करेंगे? क्योंकि डी डॉलराइजेशन से ही तो सबसे ज्यादा डर लगता है अमेरिका को, कि जब दो देशों के बीच में कारोबार ही डॉलर से नहीं होगा तो उनको जो कमीशन मिलता था वो कैसे आमदनी होगी? देखिए, भारत का पॉलिसी नहीं है डीडॉलराइजेशन का, जयशंकर जी बोल चुके हैं, सब लोग बोल चुके हैं। इंडिया इज नॉट एंटी वेस्ट, इंडिया इज नॉन वेस्टर्न, ये भी शब्द है। इन दोनों को अगर आप याद रखते हैं, भारत इज द ओनली कंट्री इन ब्रिक्स विच हैज नॉट सपोर्टेड डीडॉलराइजेशन ऑफिशियली। ये तो अमेरिकन प्रोग्राम है। डीडॉलराइजेशन शब्द तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का है, शिंजो एबे, जिनको मरवा दिया गया, ठीक है, ये उनके शब्द है, भारत के शब्द नहीं है। तो इसलिए भारत से अमेरिका भारत को एक एडवर्सरी भी मानता है। वो अब क्लियर हो गया है कि भारत इज एन एडवर्सरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट ए फ्रेंड। एलाई तो कभी था ही नहीं, भारत विल नेवर एक्सेप्ट। तो लेकिन उसके पास कुछ है नहीं डील कर सके भारत को। वो क्या करेगा भारत के लिए, मतलब क्या करेगा? लड़ तो सकता नहीं, अटैक कर नहीं सकता, दबा सकता नहीं, न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं दे सकता, कोई लेवरेज ही नहीं है। तो ईयू डील के साथ मोदी जी ने उसकी वो लेवरेज भी छीन ली। तो अब अमेरिका की पेरेंट कंट्री, यूरोप इज अ पेरेंट ऑफ सेटलर्स, अब वो लोग ही भारत के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं, प्लस अमेरिकन एलाइज, कनाडा, मैक्सिको। अब मैक्सिको तो एक यू कैन कॉल इट एन आर्टिफिशियल स्टेट, इट्स नॉट अ रियल कंट्री ऑल्सो, कि पूरा कॉलोनाइज्ड है। लेकिन हर जगह तो जहां जहां अमेरिका की लाइक जो कंट्रोल करना चाहता है, वो जगह तो सारा भारत ने ले लिया। सो देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर अमेरिका टू पुट लेवरेज ऑन इट। अभी तो मोदी जी ने कल ही परसों बोल दिया, दाड़ के पार्लियामेंट में, शायद अभी बोलने वाले हैं, बोला उन्होंने कि कोई दंगे नहीं होने देंगे भारत में, है ना। तो जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन उनके थ्रू चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के थ्रू, उसमें ही भारत ने बंद करा दिया, रोक लगा दी। सो शाहरुख खान निश्चित है इस समय, चेकमेट है अमेरिका के लिए इस समय। और आप देखो ना कि वो जो कनाडा के लिए कहा जा रहा था कि 51st स्टेट बना लूंगा, वहां पर कार्नी क्या कह रहा है कि हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे दखल। वो जो अल्बर्टा को लेकर भी, उसको भी अलग से एक राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन जी, सीआईए का एक हो सकता है ये भी एजेंडा हो। तो वहां पर भी तो कार्नी आंखें दिखा रहा है, उसको क्या क्या नहीं बोला, गवर्नर बोल दिया बेचारे को। देखिए, कनाडा और मैक्सिको, इनकी कोई औकात नहीं है। कनाडा इज ए डिपेंडेंट इकोनॉमी, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, देयर इज नथिंग एल्स दे कैन डू। वो भारत भी तो आ रहे हैं, भारत भी आ रहा है ना शायद मार्च महीने में। हाँ, वो आएंगे भारत के साथ एलएनजी उसका डील करने के लिए, $2.5 बिलियन का एलएनजी का डील करने के लिए, ठीक है। तो
अमेरिका के लिए कनाडा और मेक्सिको आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनी रीजन। और कनाडा तो उसी, वो भी तो इलीगल कंट्री बना हुआ है, दैट इज डन बाय द ब्रिटिश ओनली। तो वहां पे जो मांडवली बोलते हैं ना, मराठी शब्द मांडवली, वो हुँ, भारत और वो तो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन ही करा सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि ये सब जो बोल रहे हैं वो दैट विल इवन वर्कआउट इन द अमेरिकन कांग्रेस। ऑलरेडी अपोजिशन उनको हो रहा है उसके लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन का मेन रीजन ही चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च। तो प्रोटेस्टेंट चर्च चर्च ऑफ इंग्लैंड से चलता है। तो वो तो बोलेगी अपने लोगों की, भाई इसको समझाओ, अदरवाइज विल ब्रिंग हिम डाउन एज ए प्रेसिडेंट, है ना। क्योंकि वो फिजिकल फाइट नहीं हो सकती कनाडा के साथ। कनाडा इज नो मैच। कनाडा को तो अमेरिकन नेशनल गार्ड्स ही खत्म कर देंगे। तो कनाडा इज डूइंग थिंग्स विच इरिटेट ट्रम्प। जैसे बोलना कि F-35 जंक है, या मैं अब खरीद लूंगा, राफेल खरीद लूंगा, या मैं कुछ और खरीद लूंगा, दिस जस्ट टू इरिटेट ट्रम्प। लेकिन ऑन मिलिट्री साइड तो नहीं कर सकते ना कुछ भी वो। तो जिस दिन अमेरिका का मूड खराब होगा, मिलिट्री चली जाएगी एंड कनाडा विल सरेंडर, क्योंकि वो पहले से ही लीगल कंट्री है। उनको क्या फर्क पड़ता है, अल्बर्टा ले लो या कुछ ले लो। 42 मिलियन तो पॉपुलेशन है, और सारे यूएस बॉर्डर से सट के रहती है। देर इज नथिंग इन कैनेडा टू लिव फॉर। पता नहीं लोग कनाडा क्यों जाते हैं, आई डोंट नो। रायता फैलाने के लिए अपने-अपने देश में इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको बड़े आराम से पनाह जगह मिल जाती है रहने के लिए। लेकिन एक चीज़ और बताइए, अब तो ईरान पर हमला होगा, नहीं होगा, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ एक नई धमकी दे देते हैं। अब तो कह रहे थे कि अंदर खाने बातचीत हो रही है, शायद बात बन जाए बातचीत के ज़रिए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बड़ा सिंपल है। अगर ईरान पे अटैक नहीं करते हो तो हम एब्सटेंट फाइल रिलीज कर देंगे, ठीक है, समझे आप। तो आज थोड़ा सा अर्थक्वेक कराया समुद्र के बीच में। अर्थक्वेक से सुनामी आई, पहली वेव, हुँ, है ना। ऑलमोस्ट 3 मिलियन पेजेस रिलीज्ड, समझे। तो अगर ज्यादा बोला तो आपका भी नाम, उनका भी नाम आ गया लिस्ट में। उनका नाम रिडायरेक्ट नहीं किया गया है, उनका नाम एज इट इज है। मैं तो पूरा फाइल डाउनलोड कर लिया फटाफट, ओके। तो नाम डाल दिया। अब कल अगर अटैक नहीं करते हैं तो दूसरी चीजें आ जाएंगी बाहर, फिर तीसरी चीज आ जाएंगी बाहर। तो somebody जो इस पूरे इशू पे कनेक्टेड है, जिसका संबंध ईरान और इजराइल से है, दे आर प्रेशरिंग डोनाल्ड ट्रम्प टू स्टार्ट द वॉर एज सून एज पॉसिबल। अब डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ पैर मुंह में सब में दही जमा हुआ है, with the Iran preparation, with China, Iran and Russia doing exercise in Persian Gulf. एक्चुअली पर्शियन गल्फ नहीं बोलना चाहिए, वो भारतीय गल्फ है। तो भारतीय गल्फ में उधर हो रहा है, और भारत के सिंधु सागर में आपकी बेड़ा बैठा हुआ है, जिसके चारों ओर से भारतीय नेवी ने आपको घेर के रखा हुआ है ना। तो आपका चेकमेट है पूरा। आप लड़ो तो पिटाई, नहीं लड़ो तो कायर कहलाओगे, और अगर नहीं लड़ोगे तो एब्सेंट फाइल से रिलीज होते रहेंगे डेली, ओके। क्योंकि किसी को तो ईरान हटाना है, वो है इजराइल। ये पूरा चल रहा है चक्कर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप ऐसा कौन सा गेम यूज करते हैं टू गेट दैट लॉबी ऑफ हिज बैक, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इज़राइल ये चाहता है कि ईरान पर हमला करे अमेरिका, और आपने बताया कि बहुत बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं यूएस में जहाँ ज्यूज़ का बोलबाला है और वो फंड भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनमें आता है। तो अगर ये सब लोग प्रेशर बनाएँगे अमेरिका में बैठकर, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या रहेगा? और ऊपर से एप्स्टीन फाइल की धीरे-धीरे किश्तें जारी होती रहेंगी, तो इमेज किसकी खराब होगी? डोनाल्ड ट्रंप की? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्मार्ट है। देखिए क्या हुँ, किया उन्होंने। उन्होंने एप्स्टाइन फाइल रिलीज करवा के अपने बागा क्राउड को बोला, देखो एप्स्टाइन फाइल रिलीज होगी, मेरा नाम भी है, लेकिन फिर मैं रिलीज कर रहा हूँ, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू। तो मिड टर्म मुझे जिता देना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि वी टू वॉच द नेक्स्ट डोमेस्टिक मूव ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, है ना। वहां से इंडिया भी बोल रहा है कि लड़ाई मत करो, ये मेरा बैकयार्ड है, आई डोंट वांट यू टू फाइट हियर, है ना। अभी वहां पे सब, देखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन टॉक टू रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स
and openly. No other country can do that. Okay, so India is in that very classical position. तो भारत की बात तीनों सुनने वाले हैं, प्लस भारत ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं किया जो भारतीय इंटरेस्ट को अफेक्ट करे। और पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ईरान के अंदर वो एक डीप स्टेट का प्रोटेस्ट है टू रिमूव दिस रिजानी रेजिम, विच इज वेरी गुड टू इंडिया बाय द वे। तो भारत को क्या प्रॉब्लम है उधर से? मारते रहो अपने लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? वो तो पहले भी अब करते थे, इट डजंट मैटर टू मी। तो और जितना भी वायलेंस हुआ ईरान में, वो ईरानी फोर्सेस के द्वारा नहीं हुआ है, इट इज डन बाय आउटसाइडर्स, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो मुझे आउटकम ये दिखता है कि ईरान जो है, सब लोग मिल, अभी यहाँ पे मांडवली होने की बात है, डिस्ट्रॉय कर दो 2-3 बेसेस इंडिया पाकिस्तान के अंदर एज ए बदला लेने के लिए, 1-2 बेसेस आप कुर्दिस्तान में डिप्लॉय कर दो, और हम आपके इस पोर्ट पे बॉम्ब कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए, एंड डन। तो वी हैव फिनिश्ड व्हाट द लॉबी वांटेड एंड वी हैव फिनिश्ड व्हाट दिस वांटेड, प्लस आई विन द मिड टर्म। या दिस आउटकम। तो कुछ तो एक्शन दिखता है, लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज बेइज्जती हो जाएगी पूरे अमेरिका की। बिल्कुल लेना पड़ेगा, तभी तो रोज ये खबरें चल रही हैं कि इब्राहिम लिंकन वहां पहुंच गया है, बिल्कुल करीब पहुंच गया ईरान के। हाँ, 42 दिन लगे पहुंचने के लिए, और प्लेन यहाँ से उड़ रहा है 40-40 घंटे, तो पहुंच उतर ही नहीं पा रहा कहीं ईरान के पास। नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्लेन वाज दैट, व्हाट काइंड ऑफ शिप वाज दैट। और ये वो वाला सीन है जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जब पूरी सेनाएं लगाई गई थी, ऑपरेशन पराक्रम, अगर आपको याद हो। तो वो तो उस समय तो भारतीय फोर्सेस पीछे हट गई, लेकिन अमेरिका के पास वो चारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इज नोन टू टेक एक्शन। तो इसलिए कुछ तो एक्शन होगा, लेना ही पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो ये मानकर चलते हैं कि हमने वेनेजुएला में जो किया था ऐतिहासिक था, हमारी ताकत पूरी दुनिया ने देखी, जबकि रात के अंधेरे में उन्होंने क्या किया था सब जानते हैं। तो ईरान पर हाथ डालने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ईरान में बहुत तैयारी हो चुकी है, रशिया साथ खड़ा है, चाइना साथ खड़ा है। अब देखो ना, चाइना के कितने सारे जहाज वहां उतर रहे हैं, बताया जा रहा है हथियार जा रहे हैं, उनके पास वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तैनात करके रखी हैं इसराइल के 7 शहरों की तरफ। ये सारी खबरें भी तो डोनाल्ड ट्रंप को पता हो रही होंगी, तभी वो डर के बैठे हुए हैं। उनको समझ में आ गया कि वेनेजुएला नहीं है। नहीं, वो तो पूरी तैयारी है उसको वियतनाम बनाने की। चाइना को, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी इज वेरी स्मार्ट एजेंसी। वो एंगेज करना चाहते हैं अमेरिका को कहीं ना कहीं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली एंगेज करना चाहते हैं, और अमेरिका अपने बड़बोलेपन में फंस जाता है। अमेरिका के लिए इस समय आइडियल होगा कि वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर ही फोकस करे, नॉट इन एशिया, नॉट, सारे बेसिस बंद कर दे, गो बैक टू द आइलैंड, मतलब अमेरिका वापस आ जाए। मेरे हिसाब से वो बेटर होगा, नहीं तो वो इस तरह फंसते रहेंगे, उनकी पिटाई होती रहेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट। कि 11 अभी अमेरिका दूसरा भी लॉन्च कर रहा है, दूसरा जेरार्ड फोर्ड क्लास वापस एक लॉन्च कर रहा है। देयर बी 2 लार्ज $13 बिलियन ईच एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे अमेरिका के पास, बाकी पुराने हैं। तो चाइना का ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन फोर्सेस आर डिप्लॉयड एंड ऑक्यूपाइड सो दैट दे कैन कैरी ऑन विद देयर ऑपरेशंस। रशिया का फोकस कुछ और है। रशिया का फोकस ये है कि भाई, डोंट टॉक अबाउट यूक्रेन राइट नाउ, जस्ट लेट अस हैंडल द यूक्रेन। और भारत का फोकस बड़ा सिंपल है, भाई हम पाकिस्तान की ठुकाई करने वाले हैं, आप प्लीज लड़ाई उधर मत करो। तो एवरीवन इज कन्विंसिंग अमेरिका विद देयर ओन एजेंडा कि भाई ये आपका जो प्लान है इज नॉट गुड राइट नाउ। और ट्रम्प का प्लान क्या है कि भाई इजराइल फोर्स कर रहा है, नहीं तो एप्साइन फाइल रिलीज होती रहेंगी। तो दे विल बी कॉम्प्रोमाइज रीच बिटवीन मागा एंड जूस, और वही उसका आउटकम होने वाला, नहीं तो नहीं। और इन सब के बीच में भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली थी, उसका तो कोई कुछ अता पता ही नहीं है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डावोस में कि बहुत जल्दी बड़ी अच्छी डील होने वाली, लेकिन कहाँ है वो डील? कहीं दिख रही है आपको? डील कहाँ से होगा? क्या है अमेरिका को देने के लिए? तेल के अलावा क्या है? तेल तो ऑलरेडी ले रहा है भारत। एंड व्हाट अमेरिकन मार्केट एक्सेस विल गिव? क्या 0% लगाएंगे टैरिफ? द अमाउंट ऑफ रेसिज्म व्हिच मागा हैज क्रिएटेड, विल दे बी एबल टू मैच यूरोपियन डील? नो। तो पीयूष गोयल जी बेवकूफ है जो साइन कर लेंगे? तो देखना पड़ेगा ना मेरिट्स ऑफ द केस। कोई किसी को भी अलग नहीं है कि भाई अमेरिका के साथ डील हो। अरे अमेरिकन सिटीजन ही परेशान है कि मैं किसके साथ ट्रेड करूं, सबके ऊपर सैंक्शन लगाएगा आपने।
मैं कहाँ जाऊं पासपोर्ट लेके, है ना? मैक्सिको में एवोकाडो खरीदने जाओ, वहां पे गोलीबारी चलती रहती है। और क्या कनाडा के पास क्या है देने के लिए बर्फ के अलावा? कुछ नहीं है। वो तो तेल तो चोरी का माल है। इट डजंट बिलोंग टू कनाडा, इट बिलोंग्स टू नेटिव कैनेडियंस। तो ये सारे देश चोरी के देश है। व्हाट डज द सेटलर्स ओन इन अमेरिका? वो तो देश ही उनका नहीं है। व्हाट डज द सेटलर्स ओन इन कनाडा? वो देश भी उनका नहीं है। सो भारत ये सोच रहा है कि सिर खुजा खुजा के क्या लूं मैं, तो उसको दिखता है एनवीडिया की चिप्स, तो खरीद रहा है वो। ओके, दैट्स द ओनली थिंग दे कैन बाय। व्हाट एल्स यू कैन ट्रेड ऑन दिस? कॉफी आप ट्रेड नहीं कर सकते, वहां ब्राजील ट्रेड कर रहा है, अब बाकी चीज ट्रेड नहीं कर सकते। और जो टैरिफ वो इकट्ठा कर रहे हैं वो यूएस गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए नहीं है। सो देयर इज, पीयूष गोयल जी सोच रहे होंगे ट्रेड की क्या ट्रेड डील साइन करूं, इसके पास कुछ है ही नहीं। इसके पास द ओनली एक्सपोर्ट विच अमेरिका हैज डॉलर विच नोबडी वांट्स। अब सोचिए, दूसरे का तेल चोरी कर लिया आपने वेनेजुएला का, और अब वेनेजुएला का तेल मेरे को बेच रहे हो ताकि मैं रशिया का तेल ना खरीदूं। तो मैं रशिया को बोल रहा हूँ, चाइना को बोल रहा हूँ, मैं चाइना तो अपना दोस्त है, चाइना को बोल रहा हूँ चाइना भाई तुम खरीद लो इसका तेल, मैं इसका खरीद लेता हूँ, ये थोड़ी देर शांत रहेगा, तब तो हम सोचते क्या करना है इसके बारे में। दिस व्हाट पीपल आर डूइंग। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो पीयूष गोयल जी अपना सिर खुजा रहे हैं कि ये क्या बेच सकता है मेरे को, क्या है इसके पास? कपड़े है नहीं, शुगर है नहीं, एग्रीकल्चर में खरीद नहीं सकता, डेयरी में ले नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके पास है नहीं। कोई भारत का पब्लिक क्या $80,000 कोई चिप्स खरीदने वाला है वहां पे? नहीं, वो हमको दाल दे सकता था, उस पे हमने टैरिफ लगा दिया। हाँ, क्यों नहीं 50%। लगाएंगे? क्यों? वो सारे तो खालिस्तानी लोग थे, पता नहीं खालिस्तानी थे कौन से, आई डोंट नो। क्यों खरीदेगा भारत? क्योंकि वही और तो आप उनका गेम था ना। जितना भी भारत में किसान प्रोटेस्ट हुआ, इन्हीं पल्सेस की वजह से हुआ ना। हम्म, क्योंकि उनको भारत में नहीं चाहिए था कि भारत के किसान पल्स उगाए, तो भारत ने उस पर टैरिफ डाल दिया, अब कर लो जो करना है। भूरे काका की बत्ती बना दी है मोदी जी ने। और अब तो उनका वो ग्रीनलैंड का ड्रीम पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो क्यूबा की तरफ भी मतलब उधर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन घर के हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। नहीं, देखिए क्या है कि एंग्लो सैक्सन्स कभी भी कुछ मैनेज नहीं कर पाए। ये उनका इतिहास देखिए। ये ये जब इंग्लैंड में थे तो अपनी पत्नियों को बेचते थे 2 अंडे और ब्रेड के लिए, ठीक है? ये इनका इतिहास है। इनकी पत्नियां हैट पहनती थी ताकि लोग सिर से कोई टट्टी ना कर दे, ये इसलिए हैट पहने जाते थे। तो व्हाट हैव दे एवर प्रोड्यूस्ड एनीथिंग? न यूरोप में केला उगता है, न यूरोप में संतरा उगता है, चलो स्पेन में शायद उग जाता होगा। देयर इज नथिंग दे प्रोड्यूस अदर देन ऑलिव्स इन इटली, या वाइन प्रोड्यूस कर दी इटली के ग्रेप्स में, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग दे हैड। तो ये उसी माइंडसेट से आते हैं। सी, अभी तक क्या होता था, दे हैड रिजर्व द फर्स्ट राइट टू वायलेंस, और बाकी लोग शांति प्रिय थे। तो इनके सामने जिस दिन आप शांति प्रिय बनेंगे, ये आपको खा जाएंगे। जिस दिन इनकी आपने पिटाई शुरू कर दी सुभाष चंद्र बोस के जैसा, उस दिन ये आपसे अच्छी तरह डील करेंगे। तो आज भारत जो है सुभाष चंद्र बोस की पूजा करता है वापस, और उनके जैसा डील कर रहा है। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी और ये उस तरह के इथोस चल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले। तो नाउ अमेरिका इज ऑन बैकफुट। इसको समझ में नहीं आ रहा। पीयूष गोयल जो, मैं तो बड़ा मजा आता है पीयूष गोयल शक्ल देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये भी सोचते होंगे इससे मैं क्या खरीदूं, व्हाट शुड आई बाय, मतलब डील क्या हो। ऊपर से टैरिफ की बात करता है 50%, 60%, 70%। अरे भाई तुम $1,000,000% लगा दो यार, लेकिन प्रोडक्ट तो हो ना, उसके बात हो जाए हो। बिल्कुल। सो दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली फँस गए हैं, और ईयू के साथ भारत की डील होने के बाद भी उनको मिर्ची लगी थी कि जल्दी से जल्दी डील हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। ईयू उनकी सुन भी नहीं रहा है, ऊपर से एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ होनी शुरू हो गई हैं, ईरान पर हमला कर नहीं पा रहे हैं डर के मारे, और ऊपर से ये गोल्ड का नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, तो कहीं न कहीं बुरी तरह से फँस गए हैं। और जो लोग ये कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की एक-एक स्टेटमेंट पर पीएम मोदी रिएक्ट क्यों नहीं करते, उनको भी जवाब मिल गया होगा। पीएम मोदी बोलने में यकीन नहीं रखते, करने में यकीन रखते हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें उनके घर में ही बढ़ रही हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आदित्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।